बेटा, अब आया तुम्हारा असली पर्चा सामने। सच्चाई जानकर तुम्हारा भी होश उड़ जाएगा। जी हाँ, दो बड़ी खुशखबरी मिलेगी, लेकिन उसके साथ दुख की बात भी शामिल है। दोस्तों, समय रहते हो जाओ सावधान, क्योंकि आपका पर्चा देखकर बागेश्वर बाबा भी हैरान हो गए हैं, क्योंकि एक साथ आपके तीन तीन पर्चे खुले हैं। दोस्तों, आपके पर्चे में आपकी पूरी जिंदगी की काली सच्चाई बाहर आ गई है। आपके पर्चे में आपकी मृत्यु की तारीख, आपके जीवन साथी के बारे में, आपके सबसे बड़े दुश्मन के बारे में, साथ ही धन दौलत के बारे में सब कुछ आ गया है। चाहे दुर्घटना हो, फिर चाहे बीमारी हो, सब कुछ आपके पर्चे में निकल कर आ गया है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बाबा जी का पर्चा कभी गलत नहीं होता है, और आपका पर्चा देखकर बागेश्वर बाबा भी हैरान रह गए, क्योंकि दोस्तों आपके परिचय में तंत्र मंत्र के बारे में भी निकला है। जी हाँ दोस्तों, आपके घर में बहुत बड़ा तंत्र मंत्र हो रहा है। आपके किसी दुश्मन ने आपके घर परिवार को तंत्र मंत्रों से बांध दिया है, साथ ही आपकी तरक्की को भी बांध दिया है। आज उस दुश्मन के बारे में भी बताने वाला हूं। साथ ही दोस्तों, परिचय में बहुत बड़ा राज बाहर आया है, आपके अपने के बारे में। जिस इंसान के ऊपर आप सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे थे, जिस इंसान पर आप अपनी जान तक लुटा रहे थे, उसी इंसान ने आपको सबसे बड़ा धोखा दिया है। उस इंसान का नाम भी परिचय में आ गया है। सारी जानकारी बताने वाला हूं दोस्तों, बस शुरुआत से लेकर मेरे साथ आपको आखिरी तक बने रहना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों एक साथ तीन तीन पर्चे खुलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दोस्तों, बहुत गंभीर बात पर्चे में निकल कर आई है। दोस्तों, आपकी जिंदगी और मौत के बीच की जो काली सच्चाई है, उसके बारे में आज सारी सच्चाई सामने आने वाली है। और साथ ही धनदौलत को लेकर भी एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है बागेश्वर बाबा के पर्चे। अब तक आप दिन रात मेहनत कर रहे थे, मजदूर की तरह पसीना बहा रहे थे, लेकिन चाहे जितना भी कमा लो, 500 हो या लाख, पैसा आपके पास टिकता ही नहीं था। जेब में आता जरूर था, लेकिन रुकता नहीं था। मानो जैसे पैसा हाथ में आते ही उड़ जाता था। आखिर क्यों? क्योंकि आपके अपने ही किसी नजदीकी ने आपके खिलाफ तांत्रिक क्रिया करवा दी थी। उसने आपके धन के स्रोत पर ताला लगवा दिया, आपके भाग्य पर जादू टोना करवा दिया, ताकि आप लाख मेहनत करें फिर भी आर्थिक रूप से टूटे रहें। लेकिन अब वो राज खुल चुका है, और जल्द ही इसका तोड़ भी सामने आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और अब बात उस दुश्मन की, जिसकी सच्चाई भी बागेश्वर बाबा के पर्चे में खुलकर सामने आ गई है। आपको ये जानकर बहुत बड़ा झटका लग सकता है, लेकिन ये कड़वा सच है। आपका सबसे बड़ा गद्दार कोई और नहीं, बल्कि वही है जो आपके सबसे करीब है, जो हर रोज आपके साथ बैठता है, आपकी हाँ में हाँ मिलाता है, आपकी थाली में खाता है, लेकिन उसी थाली में छेद भी कर रहा है। वही इंसान जिस पर आपने आंख बंद करके भरोसा किया, वही तंत्र मंत्र और नकारात्मक क्रियाएं करवाकर आपको धीरे धीरे तोड़ने में लगा था। बिल्कुल वही आस्तीन का सांप अब सामने आ चुका है। और जब वार कोई अपना करता है ना दोस्तों, तो उसका जख्म सबसे गहरा होता है। जिस पर हम भरोसा करते हैं और अगर वही धोखा दे जाए, तो उस चोट की भरपाई कभी नहीं हो पाती। आप भी तो कब से तकलीफें झेल रहे हैं। एक एक दिन भारी पड़ रहा था ना, दिन चैन ना रात सुकून। कैसे न कैसे आपने अपने बुरे वक्त को काटा, लेकिन ये जो छिपा हुआ दुश्मन था, वो हर दिन हर पल आपके लिए नई नई साजिशें रचता जा रहा था। पर अब साला पर्दा फाश हो चुका है। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो हर सच्चाई जो अब तक छिपी हुई थी, और साथ ही वो कड़वा सच जो आपको आज ही जानना जरूरी है, क्योंकि यही सच्चाई आपकी आगे की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। साथ ही दोस्तों, आने वाले जो ये 7 दिन हैं, जी हाँ, ये जो आने वाले 7 दिन हैं, इन दिनों में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा और तगड़ा बदलाव होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, जिसमें आपको 2 बड़े झटके, जी हाँ 2 बड़े झटके लगने वाले हैं, और ये झटके बहुत खतरनाक होने वाले हैं। आपकी जिंदगी में आपने कभी ऐसे बदलाव नहीं देखे होंगे, आपने कभी अपनी जिंदगी में ऐसी घटनाएं नहीं देखी होंगी। साथ ही दोस्तों, कुछ खुशियां भी मिलने वाली हैं। जिस चीज के लिए आप बरसों से सालों से तड़प रहे थे, वो चीज अब आपको मिलने वाली है, क्योंकि जो पर्चे में निकला है दोस्तों, वो यकीनन आपके लिए बहुत शानदार दिखाई दे रहा है। देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि इन 7 दिनों में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आज उसी के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। बस शुरुआत से लेकर मेरे साथ आपको आखिरी तक बने रहना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों, आपके जीवन की अंतिम तारीख भी निकल आई है। जी हाँ, यानी आपकी मृत्यु कैसे होगी, आपकी मृत्यु कब होगी। देखिए, हर कोई जानना चाहता है कि मेरा जीवन कितने सालों का है, मेरा जीवन कितने समय का है। हर कोई जानना चाहता है, और आपके बारे में तो परिचय में निकल कर आ गया है। आज उसी चीज के बारे में चर्चा करने वाला हूं कि आपकी जीवन जो रेखा है वो कितनी लंबी है। आपकी मृत्यु कैसी होगी, आप मरेंगे कैसे। हर कोई जानना चाहता है कि मेरी मौत कैसे होगी, किसी एक्सीडेंट में होगी या फिर किसी की हार्ट अटैक से होगी, किसी की नॉर्मल मृत्यु होगी या किसी की खुशी खुशी मृत्यु होगी, किसी की दुखी दुखी मृत्यु होगी। तो ये सारी जानकारी देने वाला हूं। लेकिन किसी किसी इंसान की जो मृत्यु होती है ना, वो दुख के समय में होती है, यानी कि वो बहुत दुख देता है, पीड़ा देता है, तब होती है। और किसी की मृत्यु खुशी खुशी होती है, जैसे कि उसने अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर लिया होता है, वो अपने जीवन से संतुष्ट हो जाता है, उसे अपने जीवन में कुछ नहीं चाहिए होता है। उसने खूब पैसा कमाया होता है, खूब दुनिया देखी होती है, खूब घूमता है, खूब फिरता है, खूब सांसारिक सुख का आनंद लेता है, पारिवारिक सुख का आनंद लेता है।
पत्नी पति शादीशुदा जीवन का आनंद लेता है, साथ ही बाल बच्चे सबका आनंद लेकर खुशी खुशी भगवान के घर जाता है। ऐसी भी मृत्यु लिखी आई है किसी की। तो दोस्तों आज आपके बारे में सारी पोल खोलूंगा, हमें चिंता ना करें। आपके दोस्तों बहुत सारे सवाल हैं कि मेरे जीवन में इतने कष्ट आ रहे हैं, उन कष्टों की वजह क्या है, सारी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों चिंता ना करें, मैं आप लोगों के लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी लाया हूं। आखिर किस लिए? कि केवल और केवल आप लोगों के लिए। देखिए दोस्तों, बीमारी के बारे में सबके बारे में आया है, तो बस आपको मेरे साथ आखिरी तक बने रहना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे केवल एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं। देखिए, दुख तो सबके जीवन में है, लेकिन दुख लंबे समय तक चले तो फिर इंसान मजबूर हो जाता है, फिर इंसान पर परेशान हो जाता है। आखिर कब तक चलता है ऐसा? देखिए, ज्यादा दिन तक दुख सह नहीं पाते हैं, लेकिन आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगा इस वीडियो के आखिरी में। उस उपाय को अगर आप कर लेंगे ना, तो यकीन मानिए, देखिए दुख तो सबको भोगना है। दुख राम जी ने भी भोगा था, दुख कृष्ण भगवान ने भी भोगा था। जी हाँ, राम जी को भी वनवास भोगना पड़ा था 14 साल, साथ ही उनकी पत्नी का भी अपहरण हुआ था। वो तो भगवान थे, उन्होंने तो भगवान का अवतार लिया था, तो फिर उनको दुख क्यों मिला? क्योंकि यही नियति है, दुख सबको भोगना है। ठीक कृष्ण भगवान भी देखिए, सृष्टि के रचयिता श्री कृष्ण, उनको भी जेल में पैदा होना पड़ा। उनकी माता पिता जो थे, उनको जेल में अपनी पूरी जिंदगी बितानी पड़ी। आप सोच सकते हैं उन्होंने कितना दुख झेला होगा। कारावास में उन्होंने कितनी संतानों का जन्म दिया, कितनी संतानों का बलिदान दिया, फिर जाकर श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया। तो दोस्तों दुख सबने भोगे हैं। देखिए दशरथ जी, हाँ दशरथ जी जो राम जी के पिताजी थे, उन्होंने भी कष्ट झेला। उसके बाद श्री कृष्ण जी के जो माता पिता थे, उन्होंने भी कष्ट झेला। और जो देवता थे, राम जी हो या था पवन कुमैया कृष्ण भगवान या फिर भोलेनाथ, सबने अपने अपने जीवन में कष्ट झेला है। तो कष्ट तो हर कोई झेलता है, लेकिन सवाल यह है कि कष्ट लंबा नहीं चलना चाहिए। आपका लंबा चल रहा है दोस्तों, बहुत समय से आप कष्ट झेले जा रहे हैं। तो उन कष्टों से बाहर कैसे आएंगे, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। बस शुरुआत से लेकर मेरे साथ आखिरी तक बने रहें और इस वीडियो को लाइक कर दें। देखिए, रोजाना मैं आप लोगों से बोल बोल कर थक चुका हूं, लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो अभी जाएं और संदिग्ध दिखाइए, वीडियो को लाइक कर दें। और नीचे कमेंट बॉक्स में जो भी व्यक्ति जय शनिदेव लिखेगा, अगले 24 घंटों में उसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो अभी के अभी जाएं और लिख दें जय शनिदेव और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, हर किसी के मन में होता है कि हाँ मेरी मृत्यु कब होगी, कब मैं संसार को छोड़ दूंगा। तो आपकी राशि के हिसाब से अगर मैं आपकी अंतिम तारीख बताऊं या फिर मैं अंतिम बचका का घड़ियां बताऊं, तो आपकी अंतिम घड़ियां तभी आएंगी जब आप इस जिंदगी से संतुष्ट हो जाएंगे। जी हाँ, यानी कि आप अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर लेंगे। यानी कि ज़रूरी नहीं कि आपके पास उस समय बहुत धन दौलत होगा, ज़रूरी नहीं कि ऐशो आराम होगा। उस समय आपके पास संतुष्टि होगी कि हाँ मैंने मेरे जीवन में सब कुछ देख लिया है, अब मुझे इस जीवन को जीने की ज़रूरत नहीं है। तब आपकी दोस्तों आखिरी तारीख होगी। जी हाँ, तब आप दोस्तों अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर चुके होंगे, सब कुछ देख चुके होंगे। दुनियादारी कहें या इस दुनिया को कहें, आप सब कुछ देख चुके होंगे। घर परिवार का सुख हो, सांसारिक सुख हो, आप सब कुछ ले चुके होंगे, तभी आपकी मृत्यु होगी। अब बात अगर आपके आने वाले 15 दिन की करूं, तो दोस्तों जो आपका दुश्मन सबसे बड़ा निकल कर आया है, वो मैं हमेशा से कहता आया हूं कि आपका जो दुश्मन है कोई और नहीं है, आपके अपने ही हैं। क्योंकि आपकी राशि में ही दोस्तों साफ साफ दिखाई देता है कि आपको सबसे बड़े धोखे अपने अपनों से ही मिलेंगे, जो आपके सबसे ज़्यादा खास रहे। इसलिए हमेशा चौकन्ना रहिएगा, क्योंकि धोखा सबसे ज़्यादा आपको ही मिलेगा और देने वाला कोई पराया नहीं, देने वाले आपके अपने ही होंगे। क्योंकि भले ही आज आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे सारे अपने मेरे दिल के चहीते हैं, वो मेरे साथ कभी गलत नहीं कर सकते, लेकिन आज से कुछ सालों बाद देखिए, जब इंसान का समय पलटता है ना, तो रिश्ते नाते भी छूट जाते हैं। जब धन बीच में आता है ना, तो रिश्ते चाहे कितने ही खास हो दोस्तों, सब बंटवारा हो जाता है। और दोस्तों धोखा भी आपको अपने अपनों से ही मिलेगा। किससे मिलेगा? जी हाँ, सबसे बड़ा धोखा आपको एक औरत देगी। जी हाँ, और वो औरत आपके दिल के सबसे करीब होने वाली है, वही औरत सबसे ज़्यादा आपको धोखा देने वाली है। तो दोस्तों इसीलिए थोड़ा सा चौकन्ना रहिएगा, और खास करके आप अपने अपनों से ज़्यादा चौकन्ना रहिएगा, क्योंकि धोखा भी कोई छोटा मोटा नहीं। क्योंकि कभी कभी इंसान को जब धोखा मिलता है ना, तो फिर वो संभल नहीं पाता है, और आपके जो ये दुश्मन बने बैठे हैं दोस्तों, आपका सब कुछ छीन सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा चालाक चतुर बन जाइए। वो दोस्तों अब मैं अगले 15 दिनों की बात करूं, तो दोस्तों पर्चे में बड़ी बड़ी घटनाएं निकल कर आई हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एक नहीं दो नहीं, पूरे तीन पर्चे खुल जाना कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों। जी हाँ, और आपको मैं बता दूं कि जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है, वो है आपके पारिवारिक जीवन को लेकर। जी हाँ, देखिए आप कोशिश करिए कि आपका हर काम इस समय दोस्तों समय पर हो, क्योंकि अगर आपका कोई काम समय पर नहीं होगा तो बड़ी दिक्कत उत्पन्न हो जाएगी। परिवार का काम हो या फिर कोई अपना काम हो, हर काम को समय पर करने की कोशिश करिएगा। वहीं दोस्तों आपके जो नज़दीकी संबंधी हैं, उनके साथ भी संबंध अच्छे से बनाकर रखिएगा। और आपको मैं बता दूं कि किसी भी मूल्यवान वस्तु की खरीदारी में सावधान रहना भी ज़रूरी है। अगर कोई महंगी चीज़ खरीद रहे हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे बंगला हो, चाहे घर में कोई वस्तु हो जो महंगी हो, तो थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा, क्योंकि इस समय ग्रहों की चाल कुछ ऐसा संकेत दे रही है कि ज़रा सी भी लापरवाही
आपको भारी नुकसान में डाल सकती है। खासकर कुंभ राशि के जातकों को इस समय कोई भी बड़ा निवेश या कोई बड़ा सौदा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। कई बार जो चीज़ बाहर से बहुत चमकदार और आकर्षक दिखती है, असल में अंदर से खोखली निकल जाती है, और यही इस समय का सबसे बड़ा धोखा साबित हो सकता है। अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो उसकी कागजात भली भांति जांच लें। मकान या जमीन ले रहे हैं तो उस पर कोई कानूनी पेंच तो नहीं, ये जरूर परख लें, क्योंकि शनि की दृष्टि अभी आपकी कुंडली के उस भाव पर पड़ रही है जो धन और संपत्ति से जुड़ा है, और ये दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती। और सबसे जरूरी बात, इस समय दूसरों के कहने में आकर कोई निर्णय ना लें, क्योंकि कई बार कोई अपना ही व्यक्ति आपको ऐसे जाल में फंसा सकता है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और सबसे बड़ी चाल यही होती है दोस्तों कि धोखा हमेशा वहां से मिलता है जहां सबसे ज्यादा भरोसा सा होता है। आपको लगता है ये तो अपना है, ये तो मेरे लिए अच्छा ही चाहेगा, लेकिन वहीं से वो वार होता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। इस समय आपका भाग्य आपकी परीक्षा ले रहा है। कौन आपके साथ है, कौन आपके खिलाफ, ये धीरे धीरे खुद ब खुद सामने आने लगेगा। बस एक बात गांठ बांध लीजिए, कोई भी फैसला भावनाओं में आकर ना लें, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे दोस्त, चाहे कोई खास। अगर कोई कहे कि बस आज ही करना है, तो समझ जाइए कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। असली इंसान वही होता है जो आपके धैर्य की कद्र करे, जो आपको सोचने का वक्त दे। जो झोर डाले, दबाव बनाए, जल्दबाजी कराए, वो सिर्फ अपना फायदा देख रहा है। और दोस्तों, ये समय सिर्फ सतर्क रहने का नहीं है, ये समय आंखें खोलकर सच देखने का है, क्योंकि अब जो भी निर्णय लेंगे वो आपकी आने वाली कई सालों की दिशा तय करेगा। या तो आप तरक्की की ओर जाएंगे या फिर पछतावे की गहराई में गिर जाएंगे। इसलिए अभी जो कदम उठाइएगा वो बहुत सोच समझकर उठाइएगा, क्योंकि एक छोटी सी चूक आपके पूरे भविष्य को झकझोर सकती है। इसलिए मित्रों, अगर अभी भी आप भ्रम में जी रहे हैं, अगर अभी भी किसी और के कहने पर अपने जीवन के फैसले ले रहे हैं, तो अब समय है उस भ्रमजाल से बाहर निकलने का। जो लोग आपके भले का दिखावा कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो सच में आपके भले की सोच रहे हों। हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता और हर सलाह नेक इरादों से नहीं दी जाती। अब फैसला आपको करना है, क्या आप किसी और की बनाई हुई राह पर चलेंगे या खुद अपने विवेक से अपनी मंजिल तय करेंगे? क्योंकि आने वाले कुछ महीने बेहद निर्णायक हैं। जो अब जाग गया वही भविष्य का भाग्य विधाता बनेगा, जो अब भी सोया रहा वो अपनी ही किस्मत को कोसता रह जाएगा। इसलिए दोस्तों, अपने दिल की आवाज सुनिए, अपनी आत्मा की पुकार पहचानिए और बिना डरे, बिना रुके अपने जीवन की बागडोर खुद संभालिए। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। भगवान शनिदेव आपकी कुंडली में धन के रास्ते खोल देंगे और ये उपाय आपको मालामाल बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, पिछले कई दिनों से जो आपको परेशानी और समस्या हो रहा था, उनसे अब आपको छुटकारा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, पिछले कई महीना से, कई सालों से आप पैसों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे, जिसकी वजह से आप हमेशा उदास रहते थे। लेकिन दोस्तों, अब इससे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों आज शाम 3:45 पर आपको पूरे 11 करोड़ का संपत्ति हाथ लगेगा और आपके चेहरे पर मुस्कान फूलों की तरह खिल उठे हैं। लेकिन यह होगा तभी जब आप इस वीडियो को बिना स्किप शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, इस वीडियो में जो जानकारी हम आपको बताने वाले हैं, आपको पूरे YouTube पर नहीं मिलेगा। इस बात का फुल गारंटी है, क्योंकि दोस्तों ये जानकारी सिर्फ सूर्य ग्रह पर आधारित है, जिसे प्राप्त करने के लिए पूरे 21 साल तपस्या करना पड़ता है, जो कि दोस्तों काफी कठिन है और इसी वजह से हर कोई 21 साल तपस्या नहीं कर पाता है। लेकिन मैं काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करके पूरे 21 साल का तपस्या की हूं, और इसीलिए जो जानकारी मैं आप सभी को बताने वाली हूं, आज तक कोई नहीं बताया है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स पर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आइए दोस्तों, बात करते हैं आज शाम 3:45 पर आपको 11 करोड़ का संपत्ति कैसे हाथ लगेगा। इसके लिए तो क्या क्या सावधानी बरतनी होगी, कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। साथ ही दोस्तों हम लोग बात करेंगे आज का दिन आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका बिजनेस व्यापार कैसा रहेगा, आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, एवं अन्य सभी क्षेत्र के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। इन सभी के बारे में सब कुछ विस्तार से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं एक सुंदर अनमोल ज्ञान से। दोस्तों, जो मुस्कुरा रहा है इसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता यारों, जो जलेगा इस दिल में तो उजाला होगा। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नजर उठाओ सामने जिंदगी खड़ी है। अपनी हंसी को होठों से जान मत देना, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के पीछे दुनिया पड़ी है। दोस्तों, आई होप इन बातों को आप समझ पाए होंगे, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स पर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आइए दोस्तों, बात करते हैं, अगर आप शेयर मार्केट में धन का निवेश किया है तो आज शाम 3:45 पर आपको उस धन में 11 गुना बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, जिसे देखकर आपको अपने आंखों और